वालों का आरोप यह है कि वो अपने बेटियों को छोड़ करके घर से भाग गई है, बेटियों को छोड़ करके घर से भाग गई है। और भी सूचना मिल रहा है कि वो सुसाइड कर रही है। तो मैं पूछना चाहूंगा मुखिया जी के और मुखिया जी के बेटे से कि क्या सुसाइड करने पे आंख निकला रहता है क्या, आंख निकाला जाता है क्या, गले काटा जाता है क्या, हाथ कैसे बांधा जाएगा अगर वो सुसाइड करेगी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा मुखिया जी और मुखिया जी के बेटे को। गैंगरेप के बेटी के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या मुखिया जी के बहू के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्या जो मारा है राजू सैनी जो मारा है, मैं जानना चाहूंगा क्या वो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? क्या वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है क्या? आंख निकाल करके गले पे मारने की, जान से मारने की जो निशान है और भी बहुत सारे निशान है, हाथ बांध दिया जा रहा है क्या? दोस्तों ये केंद्र सरकार को मैं चाहूंगा कि एक नया कानून बनाया जाए कि जो भी दहेज प्रथा लेगा और जो दहेज प्रथा की वजह से महिलाओं की मौत होगी तो उसके परिवार में जो भी दोषी होगा उसे चौराहे पे गोली मार दिया जाएगा। अगर नहीं मारा जाएगा तो ऐसे ही महिलाएं मरेगी और खौफ नहीं बनेगा। अगर नहीं मारा जाएगा तो उनको सजा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नेटवर्क, मैं प्रॉप कुमार है। यह समाज किस और अंधकार में ढकेल रहा है मैं जानना चाहूंगा। फिर वही मुद्दा एक बार मैं लेकर आ रहा हूँ कि दहेज प्रथा की वजह से एक महिला की मौत। जी हाँ दोस्तों, ये गोपालगंज के बैकुंठपुर का मामला है। और ये भी मैं बता दूं कि वीआईपी पार्टी के जो कोषाध्यक्ष है जी हैं, उन्हीं की बेटी का साथ ये हो गया है। दोस्तों बता दी कि मैं बता दूं कि परसौनी गांव के बैकुंठपुर के परसौनी पंचायत के जो मुखिया जी हैं, उन्हीं के बेटे ने उसको वो मार दिया है। मैं बता दूं कि एक कार की वजह से और 5 लाख रुपया की वजह से मार दिया है। और लोगों को पता नहीं था, 3 दिन पहले ही मार दिया गया था। आंख तक निकाल ली गई थी दोस्तों, हाथ पैर बांध करके नदी में फेंक दिया गया था और गले काटने का निशान है, जैसा कि अभी तक अखबार में प्रिंट मीडिया में चला है उसके अनुसार। अब मैं बता दूं कि मैं समाज, ये मुखिया जी क्या समाज के अंग नहीं है? समाज के अंग बड़े अंग है। ये भी आजकल एक ऐसा मामला आ रहा है कि जो मुखिया जी उनके घर में ऐसा हो जा रहा है तो किसके साथ नहीं होगा? मुखिया जी का बेटे का मैं राजू सैनी है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे तो गैंगरेप का आरोपी है, जिसकी पत्नी ज्योति की मौत हुई है। मैं बता दूं कि दोस्तों अब सवाल इसमें दोस्तों ये बहुत गंभीर खड़ा होता है। जब गोपालगंज के वीआईपी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब कोषाध्यक्ष की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम घर की बेटियों का क्या? आज एक ज्योति मरी है, कल कई सारी ज्योति मर जाएंगी। ये समाज को सुनना और बहरी समाज को सुनना और समझना होगा कि मैं केंद्र सरकार को मैं चाहूंगा कि एक नया कानून बनाया जाए कि जो भी दहेज प्रथा लेगा और जो दहेज प्रथा की वजह से महिलाओं की मौत होगी तो उसके परिवार में जो भी दोषी होगा उसे चौराहे पे गोली मार दिया जाएगा। अगर नहीं मारा जाएगा तो ऐसे ही महिलाएं मरेगी और खौफ नहीं बनेगा। अगर नहीं मारा जाएगा तो उनको सजा नहीं दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि उसको कोर्ट के द्वारा जेल भेजा जाए और जेल में सजा मिलेगी, जेल में 2 साल बाद छूट जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और जिसकी महिलाओं की मौत हुई है क्या तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा? मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुखिया जी की बेटी के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या मुखिया जी के बहू के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्या जो मारा है राजू सैनी जो मारा है, मैं जानना चाहूंगा क्या वो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? क्या वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है क्या? आंख निकाल करके गले पे मारने की, जान से मारने की जो निशान है और भी बहुत सारे निशान है, हाथ बांध दिया जा रहा है क्या? दोस्तों ये सही है क्या? क्या समाज अपने किधर है? क्या प्रशासन क्या कर रही है? मैं जानना चाहूंगा। ये जागरूकता अभियान कहाँ है? खाली चुनाव भर ही है, ढकोसला चुनाव भर ही ये जागरूकता अभियान है। उसके बाद कहाँ है? दहेज प्रथा को लेकर के कोई भी सतर्क नहीं रह रहा है। मैं जानना चाहूंगा, गया में कुछ ही दिन पहले आपको मैंने दिखाया था और लोगों ने बोला था कि बहुत ये स्पीच दे रहा है। ये स्पीच नहीं है, ये स्पीच नहीं है। मैं बता दूं कि मुखिया के बेटे पे आरोप है कि वो गैंगरेप का आरोपी है। मैं जानना चाहूंगा कि मैं आप सभी पिता से एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अगर शादी अपनी बेटी का करे या बेटा का करे तो उसके घर परिवार की जगह पूछने के अच्छा है कि उसके पटीदार से पता करे। लोग कहते हैं कि पटीदार ब्याह काट देते हैं, नहीं, ब्याह काटने से पहले वो सच्चाई बताते हैं। ये बता दूं कि वो सच्चाई बताते हैं और सच्चाई आपको सुनना पड़ेगा और उसके अनुसार आप लोग ब्याह की शादी का कार्यक्रम करें। अब समाज किस ओर गया है कि समाज के मुखिया जी जो समाज में बैठ करके पंचायती करते हैं, उन्हीं का बेटा आज एक पत्नी को अपने मार दिया, एक ज्योति जैसी लड़की को मार दिया। मैं बता दूं कि जो वीआईपी पार्टी के कोषाध्यक्ष है, उनकी बेटी के साथ जब ऐसा हो जा रहा है तो आम जनता की बेटी के साथ क्या होगा? इंसाफ कब मिलेगा? मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं बता दूं कि
3 दिन लगी पुलिस को छानबीन करने में और 70 घाट पुल से लाश मिली है। ससुराल वालों का यह आरोप है, जो मतलब कि पति के घर वालों का आरोप यह है कि वो अपने बेटियों को छोड़ करके घर से भाग गई है, बेटियों को छोड़ करके घर से भाग गई है। और भी सूचना मिल रहा है कि वो सुसाइड कर रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा मुखिया जी के और मुखिया जी के बेटे से कि क्या सुसाइड करने पे आँख निकला रहता है क्या, आँख निकाला जाता है क्या, गले काटा जाता है क्या, हाथ कैसे बांधा जाएगा अगर वो सुसाइड करेगी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा मुखिया जी और मुखिया जी के बेटे को। गैंगरेप क्या, कोई आत्महत्या करता है तो उसका हाथ बंधा नहीं रहता है, गला पर निशान नहीं रहता है कटने का, आंख नहीं निकाला जाता है। हमको तो लगता है कि लोग आंख डोनेट करने के लिए निकाले होंगे, आंख का धंधा भी करते होंगे, बेचते होंगे, इसीलिए वो लोग ऐसा किए होंगे। मैं जानता हूँ इतनी निर्मम हत्या कैसे कोई कर सकता है, बताइए, आप ही बताइए। क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या शादी के बाद की कोई भी मार दे अपनी पत्नी को, क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या? प्रशासन इस पे जागरूक करवाए। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा इस पे सरकार द्वारा एक नियम लागू किया जाए कि अगर कोई भी ऐसा करता है, दहेज के चलते किसी भी पत्नी की मौत होती है तो उसके पति को चौराहे पे मार दिया जाए, या उसके ससुर को मार दिया जाए, या उसकी सास को मार दिया जाए। चौराहे पे खड़ा करके एक आदमी को मारा जाएगा ना तो 100 आदमी खौफ में ऐसी गलती नहीं करेंगे, 100 आदमी खौफ में ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसी नियम लानी चाहिए, नहीं तो कई सारी ज्योति जैसी लड़कियां मरती रहेंगी और हमारा ये समाज देखता रहेगा। बताइए, मुखिया जो पंचायती करता है, लोगों का समाधान करता है, घर बनवाता है, उसके बेटा ने ऐसा कुकर्म किया और हमको लगता है कि मुखिया जी का भी उसमें हाथ होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मुखिया जी का पता नहीं चला होगा। हम तो चाहते हैं कि मुखिया भी गिरफ्तार होना चाहिए और उसके बेटा भी गिरफ्तार होना चाहिए। वैसे हिरासत में है, बेटा हिरासत में है, लेकिन उसे उचित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी दिया जाए। अगर उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाएगा तो 2 से 3 साल में दावा करता हूँ कि वो छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो उसे कुछ इंसाफ मिलेगा नहीं। उसे चौराहे पे काली पोथ देनी चाहिए और बैकुंठपुर की विधानसभा और बैकुंठपुर के जो भी नेता है वो उसे बाइकआउट करे, उस मुखिया को बाइकआउट करे। और अगली बार ऐसे आप दरिंदे को, ऐसे आप मुखिया को ना चुने या उसके बेटे को ना चुने। हाँ, हमारी बातें किसी को कड़वी लग सकती है, समाज के बारे में मैंने बोला, समाज ही है जो ये दहेज लेना की प्रथा बनाई है और दहेज लेने देने से अधिकतर लोग मर रहे हैं। अधिकतर महिलाएं, 20 महिलाएं, मैं पिछले बार की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, पर डे मरती थी। तो इस बार प्रशासन क्या कर रहा है? और मैं चाहूंगा कि इसमें समाज की बहुत भूमिका है। मैं समाज को खोजना चाहता हूं कि समाज आखिर कैसे बनता है, समाज हम और आपके जैसे लोगों से बनता है, और क्यों दहेज प्रथा की लाई गई, क्यों दहेज प्रथा खिलाई गई। मैं अगर हमारा सरकार रहता और हमारी चलती तो मैं उसे भी चौराहे पे मार देता, जिससे कि 100 लोग उसे घबराए और ऐसा कुकर्म ना करें। और मैं बता दूं कि मेरा चलता तो सही में मैं मार देता और उसके बाद से जेल जाने के लिए मैं तैयार होता, जो होता देखते रहता। बाकी आप क्या करते इसमें अपनी राय जरूर बाकी अपनी राय जरूर दे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें PKB न्यूज़ नेटवर्क को। जय हिंद, जय भारत।